हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपके पेपर में एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार। ये आपकी 25 डे क्रैश कोर्स जो का जो अपडेटेड वर्जन है 2.0 वर्जन है। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखिएगा और एग्जाम से पहले आपकी ये सारी वीडियो कंप्लीट करा दी जाएगी। इससे पहले आपका जो केमिस्ट्री का 25 डे क्रैश कोर्स का जो 2.0 वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, वो आ चुका है यूट्यूब पे। आप वहाँ जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। चलने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला आज का जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारी वीडियोस इसी फॉर्मेट में रहेगी। और जो फिजिक्स है उसका भी आप क्या देख सकते हैं, 25 डे क्रैश कोर्स देख सकते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज वो भी जाके देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलते हैं, पहला हमारा जो देखिए प्रॉपर्टीज। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज दोस्तों बहुत ही जरूरी है आपके, क्योंकि कई क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी से आपके 10 सेकंड से पहले सॉल्व हो जाते हैं। इफ नंबर एंड, देखिए क्या है प्रॉपर्टीज। इफ नंबर एंड विद 1 और 9, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विद 1। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई नंबर है जो अंत जिसका हो रहा है 1 और 9 से, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो उसका अंत भी किससे होगा, 1 से होगा। देखते हैं कैसे। जैसा कि आपके पास मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे नंबर 1 है तो इसका स्क्वायर हमेशा 1 होगा। नंबर 9 है, इसका स्क्वायर होता है 81। और मैंने अभी आपको ऊपर बोला कि जो नंबर 1 और 9 से जिसका अंत होगा उसके स्क्वायर का अंत हमेशा 1 से होगा। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। चलो और समझते हैं, जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो इसका 121 में देखिए इसका अंत भी 1 से हो रहा है। 11 का जो अंतिम अंक था वो 1 था और इसके स्क्वायर का भी अंतिम अंक 1 है। 19 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 391 होता है। 361 होता है। अब जो 19 है उसका अंतिम अंक 9 है और इसके स्क्वायर का अंतिम अंक 1 है। तो जो जिसका अंतिम अंक 1 और 9 होगा, 1 और 9 होगा, उसके स्क्वायर का अंतिम अंक हमेशा 1 ही होगा। ये सिंपल सी बात थी। आगे अगली प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई नंबर एंड हो रहा है 4 और 6 से, 4 और 6 से, तो उसका जो अंतिम अंक, जो उसके स्क्वायर का अंतिम अंक होगा वो हमेशा 6 ही होगा। क्या होगा, 6 होगा। समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि 4 है, देखिए इसका स्क्वायर होता है 16। 6 है, इसका स्क्वायर होता है 36। 14 है, इसका स्क्वायर होता है 196। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो मैंने क्या बोला कि अगर अंतिम जो नंबर है उसका अंतिम अंक 4 और 6 है तो उसके स्क्वायर का अंतिम अंक हमेशा 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपको 14 का 196 और 16 का 256 यहाँ पे प्रूव हुई बात। और ये हमेशा ही रहेगा, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ होगा प्रॉपर्टीज़ का। चलो, आपको अगर ये भी याद नहीं रखना तो आपने सीधी बात एक याद रखनी है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 25 है, मेरे पास क्या है, चलो 25 थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 255 है। इसका अंतिम अंक दोस्तों क्या है, 5 है। इसके अंतिम अंक का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 का स्क्वायर, 25 का अंतिम अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो जब नंबर 255 है, 255 है, इसके जो स्क्वायर का अंतिम अंक वही होगा जो इसका अंतिम अंक का स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे कि 255 का क्या होता है स्क्वायर, 65,025। 65,025 होता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो मतलब 65,025 का देखो अंतिम अंक भी क्या है, 5 है। अब जैसे इसका, चलो इतना बड़ा एग्जाम्पल ना लेके थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169। और अभी मैंने बात बोली कि जो नंबर होगा उसका अंतिम अंक का स्क्वायर ही उसके स्क्वायर का अंतिम अंक होगा। जैसे 3 है, 13 में लास्ट अंक 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो देखो इसके 13 का पूरा जो स्क्वायर होता है उसका अंतिम अंक भी 9 है। अगर मैं बात करूं 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 15 का 5 अंतिम अंक है और 5 का स्क्वायर होता है 225। 5 का स्क्वायर होता है 25 जिसका अंतिम अंक भी 5 है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो देखो इनका भी क्या है, अंतिम अंक सेम है, जो मैंने बात आपको कही। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो लास्ट अंक होगा उसका स्क्वायर और उस पूरे नंबर का स्क्वायर सेम होगा, अंतिम अंक सेम होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं रखना तो आप सीधा ध्यान रखिएगा। अब जो नया कॉन्सेप्ट आता है, नई प्रॉपर्टी आती है
कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और टैट में इससे क्वेश्चन आते भी है। अब इसका मतलब क्या है बोलने का, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। मतलब इवन नंबर होगा, जैसे कि मैंने 2 ले लिया, 2 एक नंबर है इवन, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मैंने क्या किया, 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर आ रहा है 16 आ रहा है। मैंने 6 ले लिया, 6 भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, 6 का स्क्वायर आ रहा है 36। मैंने क्या कर दिया, 8 ले लिया, 8 का स्क्वायर क्या आ रहा है 64। अब आपने यहाँ ऑब्जर्व की बात, जो मेरा एग्जाम्पल है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इनका देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और इसका स्क्वायर क्या है इवन नंबर ही है। 4 भी एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी एक इवन नंबर है। 6 भी एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 भी एक इवन नंबर है, माना सम संख्या है। तो मतलब इससे यह प्रूव हुआ कि जो सम संख्या है उसके स्क्वायर हमेशा सम ही होते हैं। और ऑड नंबर, ऑड का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड ही होता है। ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि 3 का स्क्वायर लूंगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर लूंगा तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर 49। तो इन 3 एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया, देखो 3 एक ऑड नंबर है और 3 का जब स्क्वायर किया तो 9 आता है जो कि खुद में एक ऑड नंबर है। 5 का स्क्वायर 25, 25 क्या है ऑड नंबर है। 7 एक ऑड नंबर है और 7 का स्क्वायर 49 भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड ही आएगा और इवन का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा बस। और इससे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अभी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको एक इस तरह का क्वेश्चन भी टैड में आया हुआ है कि नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, आपने बताना है कि नंबर बताओ बिटवीन स्क्वायर नंबर्स के। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 एंड 4 के स्क्वायर के बीच, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स आते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इनके बीच कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो आपने क्या करना है 16 को माइनस कर देना है 9 से, तो कितना आगे 7 आगे, कितना आगे 7 आगे। तो ये ऐसे नंबर आ जाते, क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 एंड 3 के बीच, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आप 9 माइनस 4 कर दीजिए, हो जाएंगे 5 नंबर। अब जो 4 और 5 का है इसका आप कमेंट में आंसर देंगे, 4 और 5 का आप खुद कमेंट में आंसर देंगे। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम आपने कमीशन देना होगा टैट के बाद, किस सबकी यही होगी। अगर आप स्कूल में भी टीचिंग करेंगे तब भी आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर आप सभी को याद होने चाहिए। मैंने इस शीट में आपके 30 तक के स्क्वायर दे दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए आपको सारे स्क्वायर तो नहीं, स्क्वायर रूट तो याद नहीं हो सकते। स्क्वायर रूट क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2 का स्क्वायर होता है 4, अब मैंने आपको नंबर दे दिया 4, मैंने बोला इसका रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। अब स्क्वायर रूट होता है इसका 2, परंतु स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी रूट्स जहां से ये नंबर पैदा हुआ। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मतलब ये 2 से पैदा हुआ और क्या हुआ 4 बन गया। तो वैसे ही मैंने अगर 4 दे दिया और इसके ऊपर रूट लगा दिया, सबको आपको रूट का निशान सबको पता है, तो रूट का मतलब होता है कि वह जहां से वो निकला है, तो इस 4 का रूट होता है 2, अपनी जड़ों से मैं चला गया वापस, अपनी जड़ों में वापस चला गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, परंतु मैंने आपको बोल दिया कि 9 का रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, मतलब जहां से ये पैदा हुआ था वहीं इस पे हम वापस इसको ले गए। तो अब क्वेश्चन रूट्स के क्या होते हैं, क्वेश्चन की रूट्स आपको याद नहीं होते सारे, परंतु हमारे को इसके निकालने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 324, चलो 324 का तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि 18 का होता है ना 324, 18 का स्क्वायर, तो आपको याद होना चाहिए कि 324 का रूट होता है 18। तो चलिए हम निकाल के देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पिछले चैप्टर जो एचसीएफ एलसीएम वाला था उसमें भी निकालना बताया था कि आप क्या करोगे, पहले इसको सबसे छोटे नंबर 2 है तो 2 से ले जाइए इसे, तो 2 एकम 2, आगे चल गया 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 162 आ गया। अब फिर से 2 से जा रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2। अब देखिए ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 27 आ गया। अभी फिर से किससे जाएगा, 3 से, 9 3 27,
फिर से 3 3 9, 3 3 9, और फिर से क्या है 3 बच गया तो 3 एकम 3। देखो अब जिसके फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं, 2 गुणा, पेन चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए ये जो इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं इसके सारे, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से फैक्टर आए हैं इसके, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, फिर से क्या आ गया 3 गुणा 3। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर का मतलब होता है कि दो दो के ग्रुप होते हैं उसमें, ठीक है। जब आप एक नंबर को 2 बार गुणा करते हैं तो स्क्वायर आता है, ठीक है। एक नंबर को 2 बार गुणा करने पर स्क्वायर आता है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, इनके दो दो के पेयर बना देंगे। जैसे हमने दो बार आया तो हमने इसका पेयर बना दिया, 3 2 बार आया है इसका पेयर बना दिया, 3 फिर से आया है 2 बार तो इसका पेयर बना दिया। अब इनको हमने एक एक बार लिख दिया, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 324 का जो रूट होता है वो होता है 18। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे 881 है, 841 है, सॉरी 841 है, इसका रूट आप मुझे कमेंट में बताओगे। 841 का आप मुझे क्या करोगे, कमेंट में बताओगे। आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको रूट निकालने आ गए होंगे, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो कौन सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए 900 है, जैसे 900 है तो 900 का निकालिए। अब 900 का क्या निकालिए, रूट निकालिए। तो आप किससे ले जाओगे, से पहले 2 से ले जाओगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 आ गया। ये किससे जाएगा, 9 से 3 से चले जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब किससे जाएगा दोस्तों, फिर से देखिए 7 और 5 होते हैं 12, तो फिर से 3 से जाएगा अभी, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब 25 आ गया। चलो मैं यहाँ नीचे, मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 25 पर, 5 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए जो इसके फैक्टर्स आए हैं उसको आप क्या लिखेंगे, सही एक साथ लिख देंगे, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। अब 2 2 के पेयर बना लीजिए, 2 का ये पेयर बन गया, 2 का ये पेयर बन गया, 2 का ये पेयर बन गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, एक एक बार लिख दिया, 5 दिए 15 और 15 दूना 30, तो 30 इसका रूट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला मेथड आपको समझ आ गया होगा रूट निकालने का। तो ये दोस्तों अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे क्या है, कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं आपको ये वाला कलर में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है कि मुझे बताइए कि मैं जो स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि जो हम क्या करें 9408 है इससे डिवाइड करें और क्या हो जाए, जो क्वोशेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वोशेंट क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या नंबर डिवाइड करेंगे जिसके क्वोशेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब क्वेश्चन क्या है आपका 9408, इसे मैं ऊपर इस वाले पेज में कर लेता हूँ, 9408। देखिए अब आपको करना है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको चेक करना है कि जाएगा किससे, जाएगा किससे। तो सबसे पहले देखिए 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8। अब इसे क्या एक हासिल ले लीजिए आगे, तो कितना बन गया 14, तो 2 7 14। अब फिर से 0, ऐसे ही 2 चौके 8, फिर से आप 2 से ले जाओगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4। अब फिर से चेक कीजिए किससे जाएगा, फिर से 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कितने में 2 2 7 14, 1 2 6 12। फिर से 2 पे जा रहा है तो फिर से चले जाइए, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, देखिए 2 9 18, 2 चौके 8, तो 294 आ गया। इसे मैं चलो यहाँ से लिख देता हूँ 294। ये फिर से 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 147 आ गया। 147 किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 2 3 9 27, ठीक है। अब 7 49 आ गया, तो 7 7 49, 7 एकम 7। तो आपके पास क्या क्या इसके फैक्टर्स बने, मैं इसे कलर चेंज करके यहीं लिख देता हूँ ऊपर। तो क्या क्या बने, एक बना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 6 बार 2 आएगा, मैं 6 बार इससे लिख देता हूँ, और 3 एक बार और 7 एक बार, 2 बार 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं किस नंबर को डिवाइड करूं कि ये पूरा नंबर जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए।
अब दोस्तों आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हम दो दो के पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर मैंने ये बना दिया, 2 का पेयर मैंने ये बना दिया, 2 का पेयर मैंने ये बना दिया और 7 के भी 2 पेयर बना दिए, ये बना दिया एक पेयर। सिर्फ 3 बच रहा है। अगर मैं इस 3 को हटा दूँ इस पूरे नंबर से, अगर मैं 3 को हटा दूँ इस पूरे फैक्टर से, इन फैक्टरों से 3 को हटा दूँ तो ये पूरा जो आपके पास हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएंगे? 2 2 के पेयर वाले नंबर ही बच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2, देखो इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया। अब क्या कीजिए? एक 7 इसमें से ले लिया। अब इसे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 8 56। तो 56 का क्या होगा? वो 56 का वो स्क्वायर होगा। 56 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, जो नंबर होगा जब हम डिवाइड करेंगे 3 से। और वो नंबर क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 और 49 को गुणा कर लीजिए दोस्तों, वो आपके पास वो नंबर होगा। 64 और 49 को गुणा कर लीजिए, वो नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे कि 64 गुणा 49 को करके क्या आ रहा है और वो नंबर क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई नंबर अगर आपको डिवाइड करना है या कोई नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, कि ऐसा कौन सा नंबर हम डिवाइड करें या ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो किस मेथड से करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करोगे। मैं ऐसी ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक दूसरा मेथड होता है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, वो यूज़ होता है जब आपको बोला होता है कि हम क्या नंबर डिवाइड सब्सट्रैक्ट करें या क्या नंबर हम ऐड करें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। वो भी आगे कराएंगे और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्लियर ये टॉपिक होता रहेगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, चलते हैं आगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते देखते आपको और समझ आएगा। तो अगला है अब, और प्राइम फैक्टराइजेशन से और कैसे स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15। ये बोल रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 6, 9 और 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे को फिर से क्या करना पड़ेगा? 6, 9 और 15 का 6, 9, रुक जाइए कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। 6, 9, 15, 6, 9 और 15 का आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 3 6 और यहाँ पे 9 तो नहीं जाएगा तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 15 भी नहीं जाएगा। 3 से आ गया, अब 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 1 5, तो ये आ जाएगा 5 से फिर से चला जाएगा। तो अब कैसा आ गया? ये। तो ये नंबर आ गया आपका 2 3 3 5, 2 3 3 5। पर आपको चाहिए क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और मैंने आपको बोला था परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाएंगे आप? जब आप क्या करेंगे? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, पेन चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, रेड पेन ले लेते हैं। 2 गुणा 2, अब क्या करोगे? 2 गुणा 3 है दोस्तों ये, और 3 फिर से है और 5 ये है। अब मैं इस नंबर को, इस फैक्टर को प्राइम कैसे बनाऊं, इसको मैं स्क्वायर नंबर कैसे बनाऊं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए यहाँ पे 3 का तो पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है? 3 का तो पेयर बन रहा है। 3 के 2 का पेयर बन रहा है। सिर्फ कमी किस में रह रही है? अगर मैं 2 को इसके साथ गुना कर दूं, एक 2 को, तो 2 का भी जोड़ी बन जाएगी, और अगर मैं 5 को भी गुना कर दूं तो 5 की भी जोड़ी बन जाएगी। अब बात समझ रहे हैं? तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाएगा। तो अगर मैं इन सबको गुना करके देखूं तो क्या नंबर आ रहा है? देखिए ये जो आप सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9 36 और 5 5 25, 36 गुना 25 आपका आ जाएगा 900। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है 900। जब आप जो नंबर 6, 9 और 15 तीनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। 900 किसका स्क्वायर होता है? 330 का स्क्वायर होता है। 900 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 30 का स्क्वायर होता है। तो नंबर है 900 जो 9, 6, 15 तीनों से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और वो किसका, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। किसका स्क्वायर है? ये 30 का स्क्वायर है। मैंने आपको ये भी बता दिया। बस इतना से इस क्वेश्चन में करना था। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया अगले टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 6 0 7 सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट द परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि आपको फाइंड करो क्या? लिस्ट नंबर
जो क्या करेंगे हम 5607 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास एक क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट भी बताना है कि वो नंबर है क्या। इतना सा क्वेश्चन था। परंतु चलो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, जो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, परंतु पहले मैं आपको उस मेथड से ही स्क्वायर निकालना भी सिखा लेता हूँ कि उस मेथड से स्क्वायर कैसे निकलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ 1764, क्या एग्जांपल लेते हैं 1764। अब मुझे बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1764। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, परंतु मैं अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना बताऊँ 1764 को स्क्वायर रूट मैं किससे बोल रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया जाता है जाएगा तो 1764 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। 4 देखिए इसमें क्या करते हैं आप 2 के पेयर बनाते हैं, अंत से 2 के पेयर बनाओगे आप। 1764 है, अब क्या करोगे आप इसमें अंत से क्या करोगे 2 के पेयर बनाओगे, 2 का पेयर ये बना दिया, 2 का पेयर ये बना दिया। कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए 2 के आपने ये पेयर बना दिए। अब आप क्या करोगे इसमें इस मेथड में कि आप जो पहला जो 2 का पेयर बना है जो 17 है, जो आपका 17 है, इसको क्या करोगे गुणा करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसके करीब एक नंबर लाने की कोशिश करोगे। जैसे कि अगर मैं लिखा 4 इधर लिखा तो आपको ऊपर भी 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 4 चौके 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, माइनस करके इसको आ रहा है 1। अब आप क्या करोगे ऊपर से 64 को नीचे उतार दोगे, 64 को नीचे उतार दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे ये जो 4 है इसका डबल कर दोगे, 4 + 4 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। अब जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ इसकी जगह आप ऐसा नंबर डालोगे, जो नंबर आप इधर भी डालोगे और वही नंबर आप इधर भी लिखोगे, तो वो नंबर क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया 2, मैंने इस बॉक्स में लिख दिया 2, तो 82, और वो नंबर इधर भी आएगा 2, तो 82 गुणा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 82 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2 2 जा 4, 8 दूनी 16, 164, तो ये आ जाएगा 164 इधर, और ये बन जाएगा 0। तो स्क्वायर किसका है, स्क्वायर जो है 42 का स्क्वायर होता है 1764, 42 का स्क्वायर होता है 1764। अच्छा अगर कोई और एग्जांपल फिर से लेना हो, जैसे कि 15376, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। मैंने बोला आप राइट हैंड साइड से 2 के पेयर बनाओगे, मैंने 2 का पेयर ये बनाया, 2 का, अब जो 1 अकेला है इसे अकेला ही रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम अब क्या है लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, 1 को सॉल्व करेंगे पहले। तो मैंने क्या किया 1 लिखा और 1 के साथ 1 की ही गुणा की, इधर भी 1 लिखा, तो यहाँ पे 1 ही आ गया। 1 को 1 से सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम ऊपर से 53 उतार देंगे, 53 उतार दिया। मैंने क्या बोला था इसके साथ उसी नंबर को प्लस कर देंगे, डबल कर देंगे, तो आ जाएगा 2 आ गया। अब मुझे वही नंबर इधर लिखना है और वही नंबर फिर से क्या करना है इधर लिखना है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, और आना क्या चाहिए 53 के बराबर या 53 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ इस बॉक्स का 2 लिखता हूँ 22 बन गया ये 22, और यहाँ मैंने ऊपर भी 2 लिख दिया, ऊपर भी 2 लिख दिया, तो 22 × 2 हो जाता है 44, तो मैंने यहाँ लिख दिया 44। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 9 बच रहा है आपके पास माइनस करके। अब मैंने 2 नंबर फिर से ऊपर से नीचे उतार दिए 76, तो ये बन गया 976। मैंने आपको क्या बोला था कि आप डबल करोगे नंबर का, क्या करोगे डबल, ये वाला नंबर तो सेम वैसे ही आ जाएगा 2, अब इस नंबर का आप डबल करोगे +2, तो ये आ जाएगा 4। अब आप यहाँ ऐसा नंबर लिखोगे, जो नंबर आप इधर भी लिखोगे और उसके साथ गुना करके 976 के बड़ा बराबर या छोटा नंबर आना चाहिए, आसपास नंबर आना चाहिए मतलब। तो मैंने क्या किया 4 लिख दिया, इधर 4 लिखा, तो इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। तो 244 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास कितना आएगा 976 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 976 आएगा, और आपके पास नीचे शेषफल बच गया 0, फिर से 0 बच गया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है, मतलब 15,376 है, जो 15,376 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वो है 124। कितना है 124, या आप बोल सकते हैं कि 124 का स्क्वायर कितना होता है 15,376। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल इसके दे दिए, अब आपको ये करना आना चाहिए। अब बातें हैं इन क्वेश्चनों पर।
जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या स्क्वायर रूट निकालना, परंतु स्क्वायर रूट के अलावा भी इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व होते हैं। अगर जैसे कि जो डिवीजन वाले क्वेश्चन थे या मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे कि इस नंबर से क्या डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये क्वेश्चन था। परंतु अगर क्वेश्चन आते हैं सब्सट्रैक्ट करने के या ऐड करने के कि ऐसा क्या ऐड किया जाए नंबर या ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वो हो गए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसमें यूज होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम वाला, और इसमें होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो आप पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से 5607 का क्या निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकालोगे। तो आपको पता है दो के राइट हैंड साइड से दो के पेयर बनेंगे। यहाँ जो नंबर लिखोगे वही नंबर आप यहाँ भी लिखोगे, परंतु ये तो बड़ा हो रहा है, छोटा नंबर लिखना पड़ेगा आपको 5607। तो क्या नंबर लिखोगे दोस्तों, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखो 5607। अब कैसे करोगे, आपको दो के पेयर बना दो, यहाँ भी 7 लिखोगे, यहाँ भी 7 लिखोगे, साथ ही 49। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 7 बच गया इधर। अब आप 2 पेयर ऊपर से उतारोगे यहाँ 07। मैंने क्या बोला था कि इस नंबर का हो जाएगा डबल, तो 7 + 7 हो जाएगा 14, ठीक है। अब अगला क्या था इससे कि जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर फिर से यहाँ लिखोगे। तो मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिख दिया, तो 144 × 4 हो जाता है आपके पास 576। तो मैं लिख दिया यहाँ 576। अब क्या माइनस कर दो उनको, ये आ रहा है 131 आ रहा है, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 131 आ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों इसका कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। तो वो नंबर क्या होगा जो आपका नीचे आ रहा है। हम अगर 5607 से माइनस करते हैं 131, क्या माइनस करते हैं 131, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ कलर से। ये 5607 से अगर आप माइनस करते हैं 131, तो आपके पास क्या बचता है, तब आपके पास बचता है 5476। जो 5476 है ये किसका इसका रूट क्या होगा, वो होगा जो आपका इधर आंसर आया है 74। मतलब इसका स्क्वायर होता है 5476। क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए गेट परफेक्ट स्क्वायर, क्या सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है 131, ठीक है। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 74 और वो नंबर होगा 5476। इतना सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और अगले टाइप का देखते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना है, इसमें जो स्क्वायर है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो टॉपिक है उससे आपका सिर्फ इतना ही पोर्शन आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और चेक करते हैं कि आपने जो पढ़ा वो कितना काम आपके यहाँ आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। मैंने आपको बताया था कि बताइए, इसमें पूछ रहा है कि स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कौन सा ऑड होगा, किसका स्क्वायर ऑड होगा। आपको पता है कि ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर ही बताया था। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑड नंबर दिख रहा है 7779, तो इसका ही स्क्वायर क्या होगा, इसका ही स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑप्शन डायरेक्ट आपने देख के बता दिया, सी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है देयर आर 2401 2401 स्टूडेंट इन अ स्टूडेंट स्कूल, पीटी टीचर वांट्स them to stand in row and column such that the number of rows equal to number of column, find the number of rows। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन समझने का है। ये बोल रहा है कि एक पीटी टीचर है, वो अपने स्कूल के बच्चों को इस तरीके से खड़ाना चाहता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम हो वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, मतलब इक्वल हो। मतलब मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 उसने रोज की स्टैंड की है, तो 5 ही वो कॉलम में बच्चों को खड़ा करना चाह रहा है, रो इक्वल टू कॉलम। तो मतलब एक स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, एक स्क्वायर में बच्चों को खड़ा करने चाह रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज में वो बच्चे आएंगे। तो आपको सिंपल सा बात है कि 2401 का क्या निकाल दीजिए, डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, रूट निकाल दीजिए 2401 का।
तो 2401 का रूट आप डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल दीजिए, आप इसका किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूं तो देखिए 7 7 3 21 3 22 23 3 गया तो कितना आ गया 7 3 21 7 चौके 28 4 2 7 3 21 343। मैंने फिर से किससे ले गया इसको 7 से ले गया, 7 चौके 28 और 28 और कितना आ गया 6 7 9 63। फिर से 49 आ गया तो 7 ही 7 49 और 7 एकम 7। अब 2 2 के पेड़ बना दीजिए, 2 का पेड़ ये बना 2 का ये पेड़ बना, तो 7 गुना 7 कितना आ गया 49। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 49। कितने रो होंगे, कितने रो होंगे 49 रोज और 49 ही कॉलम होंगे, तो 49 49 इसका आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016। सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत हो रही तो आप क्या कर लीजिए, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 16 डिवाइड बाय कितनी जीरो है दशमलव के आगे, कितने अंक है 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा दूंगा 1 2 3 4। अब इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। 16 का रूट आपको पता है क्या होगा 4 होगा, और इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का रूट क्या होगा, देखो इसके 2 2 की जीरो का पेयर बनाओ, 2 2 की, तो इसमें आ जाएगा 100 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको दशमलव, इसको फिर से क्या है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 0.04, 0.04 इसका आंसर होगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका आंसर आप खुद बताओगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको ऊपर अभी करवाया था, जो मैंने आपको थ्योरी पोर्शन कराया था उसमें मैंने आपका इसको क्वेश्चन ये मैंने वहाँ कराया था। तो इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद दोगे, 77 लिखकर ABCD में अपना आंसर दोगे, 77 लिख के ABCD में अपना आंसर दोगे कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद दोगे, क्योंकि ये पे मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में क्वेश्चन करा दिया है। 65 क्वेश्चन लिखकर आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। लिस्ट नंबर लिखो, ऑप्शन लिखोगे पहले तो कि ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। उसका लिखोगे लिस्ट नंबर कौन सा है, जो भी इसमें लिस्ट नंबर में ऑप्शन में है, और जो भी आपका स्क्वायर रूट है, पूरा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या। तो ये आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको ये थ्योरी पोर्शन में करवा दिया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आपको इसका स्क्वायर करना है, रूट करना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए इन क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप 81 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3 गुणा 484 कितने अंक है 1 2 3, डिवाइड में फिर से 64 कितने अंक है 1 2 3 4, तो 64 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। फिर से 625 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 100। देखो मैंने क्या कर दिया, 3 से 3 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 काट दी, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ मेरे पास बचा 81 गुणा 484 डिवाइड बाय 64 गुणा 625। ये मेरे पास दोस्तों बच गया है। अब आप इसे काट लीजिए, आपको जैसे इसको सॉल्व करना है वैसे कर लीजिएगा। चलो मैं पहले इसका रूट कर लेता हूँ। देखो 81 का क्या होता है 9 होता है, गुणा 484 का रूट क्या होगा 22 होगा, 64 का होगा 8 गुणा 625 का होगा 25। तो ये आपके पास आ गया। मैं इसे मिटा के लिख लेता हूँ फिर से, 9 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 25। अब इसे आप काट लीजिएगा, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिएगा। 4 11 आ गया, मैंने इसे काट लिया, तो मेरे पास क्या बच गया 11 9 99 डिवाइड बाय 25 चौके 100, तो मेरे पास आ गया 0.99, जो आपका ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है 112 पूछ रहा है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप इधर से सॉल्व करते हुए चलोगे, इसको यहाँ को राइट टू लेफ्ट चलोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 225 को सॉल्व करोगे। देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225, इस पे भी रूट लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले 225 का रूट निकाल दो, क्या होता है 15 होता है, तो यहाँ इसकी जगह हो जाएगा 15। अब 154 प्लस 15 को प्लस कर लो, 154 प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 4 9 और 6 169 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से 10 प्लस
25 प्लस 108, ठीक है, प्लस ये आ गया आपके पास 169 का अगर आप करोगे तो ये आ जाता है 13। अब 13 को इसके साथ प्लस कर लो, 108 और प्लस 13 कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 10 इधर फिर से वैसे लिख दिया, 25 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 8 ए आ जाएगा 121, कितना आ जाएगा 109, 8 और 3 11, एक चल गया 2 और 121, तो 121 का स्क्वायर क्या रूट क्या होगा, 121 का रूट हो जाता है 11, ठीक है, कितना हो जाता है 11, तो इसको 11 लिख लेंगे फिर से इसकी जगह, तो आपके पास क्या आ गया 10 प्लस 25 प्लस 11 जो बन जाता होगा 36। 36 का क्या होता है, 36 का जो रूट होता है वो होता है 6, तो आपके पास आएगा 10 प्लस 6 और 10 प्लस 6 होता है 16, 16 का रूट होता है 4, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4। आगे चलते हैं, देखो इस तरह का क्वेश्चन फिर से ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट में, इसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट में, ठीक है, जो भी इसका आंसर आपको लगता है। अब आ जाता है 2.56 का वर्गमूल क्या होगा, 2.56 का वर्गमूल क्या होगा, वही रूट पूछ रहा है फिर से, तो 256 डिवाइड में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 100, आपको पता है 256 का होता है 16 रूट और 100 का होता है 10, तो 1.6 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, 12 का पावर 4 है इंटू 9 की पावर 3 है 4 डिवाइड बाई 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 27। देखो 12 की पावर को 4 को लिख सकता हूँ मैं तोड़ के, 6 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट वाला अगर चैप्टर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आपको पता है कि जब क्या है बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, और जब पावर इक्वल होता है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये मैंने इस तरीके से तोड़ के इसको लिख दिया। बाकी मैं 9 की पावर 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 मैं 4 को लिख सकता हूँ, 6 की पावर 3 गुणा ये है आपका 8 की पावर 2, तो मैं इसको 4 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ तोड़ के, 4 दूनी 8 होता है, 3 की पावर 3 मैं 27 को लिख सकता हूँ। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, तो 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 3 से 6 की पावर 4 कट जाएगा तो ऊपर आपका 1 6 बच जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो यहाँ से काट दिया तो 2 की पावर आपका 2 बच गया, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कट गया, ठीक है। अब क्या रह गया ऊपर, और रह गया 2 की पावर फिर से 2, और नीचे क्या रह गया आपके पास 4 की पावर 2, तो आपको पता है बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडिट, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 की 2 की पावर 4 हो जाएगा, या जब पावर इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 6 की गुणा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 नीचे भी है, ठीक है, तो 4 की पावर 2 से 4 की पावर 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, एक बचा आपके पास 6, और एक क्या बचा 3 की पावर 3 भी तो बचा हुआ है, इसको भी साथ में लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 6 गुणा 27 आपके पास अभी बचा हुआ है, 6 गुणा 27 आपके पास दोस्तों बचा हुआ है, जो सॉल्व करके आएगा ये आएगा 162, 27 छिके 162, ये आपका पास इधर सॉल्व हो गया, जो ऑप्शन सी इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1 है माइनस 8 की पावर 1 है, तो इसको सिंपल सा लिख दिया, आपको पता है किसी की पावर माइनस में हो 1 तो आप इसको नीचे को डिनोमिनेटर में निकाल सकते हैं, तो 1 की पावर 7 मैंने इसे कर दिया, माइनस 1 की पावर 8 मैंने इसे कर दिया, और माइनस 1 इसे ऐसे ही रखा, माइनस 3 की पावर माइनस 1 इसको मैं फिर से 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, माइनस 1। इसका देखिए एलसीएम ले लीजिए, 7 आठी 56 हो जाता है, और ऊपर जाके 8 माइनस 7 हो गया, 3 चौके 12, ये 4 माइनस 3 हो गया, तो आपके पास क्या बचा दोस्तों 1 की पावर 56, 1 डिवाइड बाय 56 गुणा 1 डिवाइड बाय 12, आपके पास क्या बचा ये बचा। परंतु दोस्तों अभी भी आपके पास क्या है, ये क्या है माइनस में है ये दोनों, इसको मैं माइनस का निशान इधर भी लगा देता हूँ, माइनस का निशान इधर भी लगा देता हूँ, ये माइनस में है, परंतु अभी भी इसकी पावर दोस्तों क्या है, इसकी पावर है -1, ठीक है, इसकी होल कितनी पावर है -1, अभी भी इसकी पावर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे मिटा के यहाँ लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय 56 माइनस 1 डिवाइड बाय, आपके पास क्या आया था 1 डिवाइड बाय ये आया था 4 चौके 16, ठीक है 12, तो याद आया था 12,
ये था इस तरीके से -1, ठीक है। तो मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे ऊपर ले गया, मैं इसको माइनस हटाने के लिए तो मैंने 56 - 12 कर दिया, जो कि आपका साथ आता है 44, जो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं कर दिख रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। क्वेश्चन है 667 की पावर 2 -67 की पावर 2। देखिए ए इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है इसका, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए आपका 667 है और बी आपका 67 है, तो 667 - 67 और दूसरा हो जाएगा 667 + 67, तो ये हो जाएगा आपका 600 प्लस करेंगे तो 734 आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 440400, तो ये आ जाएगा आपका 440400। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं 84 क्वेश्चन है। 11 का स्क्वायर 121 है, 101 का स्क्वायर 10,201 है, तो 1001 का स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1001। देखो जब आपका 11 का स्क्वायर किया तो आपने 121 आ गया, 101 का स्क्वायर किया तो देखो इसमें 10201 आया। तो इसी तरीके से जब आप 1001 का करोगे स्क्वायर तो क्या आएगा, 1 2 0 2 फिर से लिखोगे, 2 0 फिर से आएगी, 1 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी का आपकी ट्रिक है जो एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो ये आएगा इसका ऑप्शन जो होगा 10020001। देखिए किसमें, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो आप इसको 1001 को गुणा करके 1001 इन दोनों को गुणा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो आंसर सीधा 10020001 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन था, यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों इस शीट में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। देखिए कितने सारे इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। तो आप अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे से टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये शीट या ये आपको जो PDF है मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो आपको जरूर आएगी, और आ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने B.Ed के दोस्तों के साथ, और अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टैट के वाले दोस्तों के साथ। आर्ट्स के हो चाहे आर्ट्स के हो या मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, सबकी प्लेलिस्ट हमारे पास है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।